लॉर्ड। नाउ आज का जो विषय है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हम सभी जो हैं इस वक्त में तैयार हैं। आज का जो विषय है आप सभी जो फेसबुक के लोग हैं, साथ ही साथ जो यूट्यूब के लोग हैं, वो भी जानते हैं कि विषय क्या है। विषय है मसीहा का प्रचार और मसीही समाज। आई थिंक एक बार यहां पे बैठ के देखो, या इस तरफ आ जाओ, उसको खड़ा कर दो, उसको उधर इस तरफ खड़ा कर दो, क्योंकि वो जब तक हमिंग आएगा। ठीक है, बैठ जाओ। चेक 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 चेक, या चेक। हाँ, अभी ठीक है मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। चेक चेक जी, नहीं, वापस जाओ। या जब तक चीजें ठीक नहीं होती मैं भी संतुष्ट नहीं होता हूं आगे बढ़ सकूं। बस बैठो बैठो, इसके ऊपर बैठो, इसके ऊपर बैठो। अरे ठीक से बैठ। चेक। वाह, देखते हैं क्या होता है। ओके, वापस आ रहे हैं। आज का विषय मसीहा का प्रचार और मसीही समाज। मैं रिपीट करता हूं, मसीहा का प्रचार और मसीही समाज। ये दो अलग अलग शब्द जरूर हैं, लेकिन इन दोनों को साथ चलना होगा। तो वापस कहता हूं, मसीहा का प्रचार और मसीही समाज। जी, ये चित्र आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें और फिर इसके ऊपर आपको मैं समझाऊंगा। लिखा है क्या ये दोनों आज, जी लिखा है क्या ये दोनों आज साथ साथ चल रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जी ठीक, आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या ये दोनों आज साथ साथ चल रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो जिसका आंसर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर इज बिग नो। जी नहीं, ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अभी अभी जुड़े हैं, या फिर जो जुड़े हैं आपको फिर से, क्योंकि मेरी आदत है, आप जब तक विषय को ठीक से ना समझे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वापस से आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विषय है मसीहा का प्रचार और मसीही समाज। ये चित्र देख लीजिए, लिखा है क्या ये दोनों आज साथ साथ चल रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके बीच में रखा हूं। जी हां दोस्तों, अगर कोई इस वक्त में फेसबुक यूट्यूब पे अगर मुझे देख व सुन रहा है, आप सभी भी इस बात से वाकिफ होंगे कि क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट इज बिग नो। बहुत बड़ा ना या नहीं साथ साथ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी और भयंकर गड़बड़ियां हैं। फेसबुक और यूट्यूब और जो मुझे फॉलो करते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, खास करके जो मेरी मिनिस्ट्री है वो क्या है और किस तरीके का प्रचार डैनियल राज कुछ कम से कम 1 साल से करता आ रहा है, जब से लॉकडाउन हुआ है पूरे दुनिया में। और ऐसी बातों को, एक एक विषय को आपके बीच में रखता चला आया हूं ना। साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि मसीह समाज और मसीहा का प्रचार, दरअसल दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन दिक्कत की बात यहां है ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं ना। ये चित्र को देखिएगा, मसीहा का प्रचार क्या है और साथ ही साथ मसीही समाज कहां जा रहा है, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरे शब्दों में सोचने की बात है, मसीहा का प्रचार, यीशु का प्रचार क्या था और मसीह समाज आज कहां जा रहा है ना। इसी के चलते मैं चाहता हूं कि एक बात आपके दिमाग और आपके जहन में डाल दूं। जैसे चित्र आप देख रहे हैं, उस पे कुछ लिखा है, उस पे भी फोकस करें। मसीहा का समाज या मसीह का समाज खड़ा किया था यीशु ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु ने मसीह समाज को या अपनी मसीहत को खड़ा किया था अपनी शिक्षाओं के द्वारा। साथ ही साथ मसीहा का समाज या मसीह समाज खड़ा किया था यीशु के चेलों ने अपनी जान देकर।
ये जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी, जिसको आप कह सकते हैं मसीह जगत, जो पहली सदी से आज 21वीं सदी तक चल रही है, और लिखा है मसीहा का समाज या मसीह समाज खड़ा किया था यीशु के चेलों ने अपनी जान देकर, अपनी जान देकर। दूसरा देख लीजिएगा, आज भी यह समाज 10% खड़ा है यीशु के सच्चे सेवकों के द्वारा। जी, यीशु के सच्चे सेवकों के द्वारा। इसका मतलब है कि यीशु ने खड़ा किया इस मसीह के समाज को अपने शिक्षाओं के द्वारा, और साथ ही साथ में चेलों ने जान दी इस मसीह समाज को पुख्ता मजबूती से यहां तक लाने में, और 10% अभी चल रहा है यह मसीह समाज सच्चे सेवकों के द्वारा। लेकिन आप स्क्रीन के देख लीजिएगा, लिखा है लेकिन 90% मसीह समाज आज, देख लीजिएगा, शैतान के फंदे में है। उसकी बातों में, ब्रैकेट में लिखा है उसकी बातों में, शैतान के फंदे में है। ऐसी बातें आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि जिससे मैं जुड़ा हूं, जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी, मसीह समाज, जिससे आप जुड़े हैं क्रिश्चियनिटी, मसीह समाज, हम सब जुड़े हैं यीशु से। यीशु जुड़ा है अपनी कलीसिया से, और यीशु ने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी देह, बॉडी, जिसको कलीसिया कहते हैं, ग्रीक में एक्लेसिया कहते हैं, उसको रख कर गया है अपने ही शिक्षा के बुनियाद पे। अगर तब सुरक्षा की थी चेलों ने, तब सुरक्षा दी थी पतरस, पौलुस, स्टीफन, जॉन, एंड्रू जैसे लोगों ने, अब कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी और मेरी कि मसीह के समाज को, क्रिश्चियनिटी को, मसीह की देह को हम वैसे ही मजबूती से आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके जैसी थी पहली सदी में। उसके चलते आपके बीच में आज ये बातें रखने जा रहा हूं। अगर कोई पास्टर, कोई सेवक, प्रभु का दास, बाइबल टीचर देश या विदेश से मुझे सुन रहा है, मेरी हिंदी भाषा को समझ रहा है, मुझे आप फॉलो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, साथ ही साथ मसीह मंथन के जितने भी पास्टर्स या लीडर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, जो आप लोग आते हैं और प्रीच करते हैं आपके पेजेस में लैंग्वेज के हिसाब से, और साथ ही साथ मेरी मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूं, आपको भी इसी दायित्व को, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके जाना होगा। और जिसके चलते आज ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं, तो वापस से मैं फिर से उस चीज को रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है आपको ये फिर से बता दूं। आज का विषय है मसीहा का प्रचार और मसीही समाज, और ये चित्र देख लीजिए, क्या ये दोनों आज साथ साथ चल रहे हैं? तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और उसका आंसर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर इज बिग नो। बहुत बड़ा ना, नहीं चल रहा है। और मसीहा का प्रचार क्या है और मसीह समाज कहां जा रहा है, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिसके बीच में मैंने यह रखा था कि एक ऐसी मसीह समाज को, एक ऐसी क्रिश्चियनिटी को, एक ऐसे मसीह जगत को, मैं क्रिश्चियनिटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं जिसको कहते हैं यीशु के फॉलोवर्स, जिसको कहते हैं यीशु के अनुयायी, जिसके चलते यह वर्ड यूज किया। मसीहा का समाज खड़ा किया था यीशु ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा, और साथ ही साथ मसीहा का समाज खड़ा किया था यीशु के चेलों ने अपनी जान देकर, अपनी जान देकर। और फिर लिखा है कि आज भी यह समाज खड़ा है 10% सच्चे सेवकों के द्वारा। अगर ये 10% सेवक नहीं होते तो मैं समझता हूं कि ये जो 90% बेड़ा गर्क हो रहा है इसी मसीह समाज का, जिसके चलते शैतान ने अपने फंदे में रखा है अपनी बातों के द्वारा। और उसी के अंदर से आज ये 90% लोगों को आज हमें बाहर निकालना है, और साथ ही साथ में मसीह समाज ना बिगड़े, ऐसी सतर्कता, ऐसी अवेयरनेस और ऐसी खबरदारी की बातें मेरा फर्ज है आज आपके बीच में रखूं। तो ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, वाह, वंडरफुल जीसस। नाउ मैं चाहता हूं कि आप देख सकते, एक तरफ मसीह समाज है और दूसरी तरफ ये व्यक्ति, अब इसकी जो सूरत है, मैं इस पर्टिकुलर सूरत के पीछे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है और मुझे ये चित्र चाहिए था जिसका सहारा लेकर मैं आपको कनेक्ट कर सकूं मेरे मैसेज से, उसी वजह से ये लिया। लिखा है शैतान ने अपनी झूठी शिक्षाओं से इस मसीही समाज को बिगाड़ा है।
मैं रिपीट करता हूं कि शैतान ने अपनी झूठी शिक्षाओं से इस मसीही समाज को बिगाड़ा है। जो यीशु ने खड़ा किया अपनी शिक्षाओं के द्वारा, जो चेलों ने जान देकर इस मसीह समाज को खड़ा किया, 10% मुझ जैसे और 10% आप जैसे लोग जो आज भी सच्ची सेविकाएं कर रहे हैं, जिसको खड़ा किया। लेकिन लूसीफर शैतान ने ऐसे अपने सेवकों को भेजकर जो है मसीही समाज को बिगाड़ने का काम किया, और इनकी तादाद है ना 90% है। इनकी तादाद 90% है। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं क्यों बोल सकता हूं मैं बताता हूं। अगर नहीं बिगड़ा होता तो मसीहत एक होती, डिनोमिनेशंस इतने नहीं होते, बहुत सारे पंथ नहीं खड़े होते, बहुत सारे कल्ट ग्रुप नहीं खड़े होते। कैसे कह सकते हैं बहुत सारे कल्ट ग्रुप हैं आपकी आंखों के सामने? आप देखिए ना, ओनली जीसस कहां से आ गए? ये ऐसे लोगों की वजह से। यहोवा विटनेस कहां से आ गए? ये ऐसे लोगों के वजह से। माता यरूशलेम कहां से आ गए? ऐसे लोगों के वजह से। एल्युमिनाटिस कहां से आ गई? ऐसे लोगों की वजह से। और बहुत सारे ग्रुप अभी खड़े हो रहे हैं, जिसमें से एक ग्रुप अभी है कोरिया का, जो कहते हैं सर्वशक्तिमान बिजली चमकी। और ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं बाइबल की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल के बाहर हमसे बात कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो मसीह के समाज को बिगाड़ रहे हैं, जिसके चलते मुझे और आपको बहुत ज्यादा मसीह समाज को बचाना होगा, जिसके चलते मसीह मंथन टोटल 24/7 काम कर रहा है, और उसकी जानकारी मैं आपको और दूंगा ना। इसको देख लीजिएगा एक बार, इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत जरूरी है। एक तरफ क्रूस, एक तरफ बाइबल, और एक तरफ है चर्च। जी आप देख सकते हैं, तो लिखा है क्रॉस तो है लेकिन क्रूसिफाइड यीशु नहीं है। लिखा है बाइबल तो है लेकिन सही वचन नहीं है। लिखा है चर्चेस तो हैं लेकिन यीशु की नहीं है। दूसरे शब्दों में चर्चेस किसकी हैं? पास्टरों की। चर्चेस किसकी बन गए? वो लोगों की जो इस तरीके से परमेश्वर की मसीह के दया को बिगाड़ रहे हैं। तो वापस रखना चाहता हूं, आप देख लीजिएगा कि क्रूस तो है, बाइबल भी है, चर्चेस भी है। तो क्रॉस तो है लेकिन क्रूसिफाइड यीशु नहीं है। बाइबल तो है लेकिन सही वचन नहीं है। चर्चेस तो है लेकिन यीशु की नहीं है, उनकी बन गई। जैसा चाहो वैसा चलाओ, मैं उसके ऊपर आऊंगा ना। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है संत पौलुस, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 13 से ज्यादा पत्र उस वक्त और आज के लिए भी मसीह की देह को सुधारने का, मसीह के समाज को सुधारने का, जिसके कंधे पे यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बोझ रखा, उसके पत्र से, उसके लेटर से, उसकी पत्रियों से एक ऐसा भाग या एक ऐसा हिस्सा रखने जा रहा हूं जिसको कहते हैं दूसरा तिमोथी की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 17 तक, जो कि मैं इस वक्त में पूरा रखूंगा ताकि आपको समझा सकूं और आज के मसीह समाज को बचाने के लिए यहां से मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। तो 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 1 to 17, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। जी मैं वापस कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब ठीक है वहां पे? अभी कुछ दिक्कत नहीं है या बहुत ध्यान से सुनिएगा। वापस आते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यह अंतिम दिन, आज की बात, यह अंतिम दिन, अभी जो युग चल रहा है, यह अंतिम दिन जब तक यीशु नहीं आता उसको ही कहा जाएगा। और यह शुरू हुआ था पौलुस और पत्रस के जमाने से ही। यह तो अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अंतिम दिन का खात्मा अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी उद्धार होना बाकी है ना। वापस आते हैं, इसका ये नहीं दिख रहा है, आंकड़ा नहीं दिख रहा है, फेसबुक और यूट्यूब का बता दीजिए। जी वापस आते हैं, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। वचन 2, क्योंकि मनुष्य, ये जो शब्द है ना मनुष्य, ब्रैकेट में मैंने विश्वासी रखा है। वो इसलिए रखा है ताकि आपको बताता चलूं कि यहां पे बात अविश्वासी की नहीं हो रही है। यहां पे कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो अविश्वासी नहीं है। यहां पे कॉन्टेक्स्ट में क्रिश्चियंस हैं, यहां पे कॉन्टेक्स्ट में यीशु के फॉलोवर हैं, ऐसे लोग हैं जिसकी गिनती 90% में डाल रहा हूं। तो कहता है क्योंकि मनुष्य
ब्रैकेट में अविश्वासी, माफ करें विश्वासी, लिखा है वचन आगे, आप लिखा है आप स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले और कृतघ्न, आप पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। वचन 4, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख ही के चाहने वाले होंगे, सुख विलास के चाहने वाले। इसका मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट आपको रख रहा हूं। वचन 5 लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से दूर रहना, ऐसों से परे रहना, ऐसों से अलग रहना। तो कॉन्टेक्स्ट में कौन है? इसलिए लिखा था ये विश्वासी की बात कर रहा है। अब आ गई समझ में बात? नाउ बहुत ध्यान से सुनेगा। माफ करें, पौलुस ये क्यों लिख रहा है? ऐसा प्रकाशन उसको क्यों मिला कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे और कहां? मसीह के समाज में, मसीह के अंदर यीशु के होंगे, लेकिन ये यीशु की चाल पे नहीं चलेंगे। और जिसके चलते मैं फिर से बता देता हूं, आज क्रूस तो है लेकिन क्रूसिफाइड यीशु नहीं है। आज बाइबल तो है लेकिन सही वचन नहीं है। आज चर्चेस तो हैं लेकिन यीशु की नहीं है। और जिसके चलते ये बातें रख रहा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, लंबे लंबे कपड़े पहन लेंगे, गले पे क्रूस लटका लेंगे, बगल में बाइबल रख लेंगे, उनके पास में चर्चेस तो होंगी पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। इसका मतलब है यीशु मसीह का पावर किस में है? वचन में। यीशु मसीह का पावर किस में है? उसकी बातों में है। लिखा है वो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलेंगे। सब कुछ होगा, बहुत ध्यान से सुना, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, सब कुछ होगा लेकिन दिखावे का। माय गुडनेस वापस आ रहा हूं कि सब कुछ तो होगा लेकिन दिखावे का। अब आप सोच के देखिए ऐसों की तादाद कितनी है, आप खुद भी जानते। तो लिखा है भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, ऐसों से परे रहना। वचन 6 लिखा है उन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में। किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कलीसियाओं की महिलाओं की, ये बात कर रहा है कलीसियाओं की लड़कियों की, ये बात कर रहा है ऐसे लोगों की जो इसमें सेवक भी हैं, जिसमें प्रभु के लोग भी हैं, लड़का भी हैं, जो लिखा है कि ऐसी काम करते हैं। और लिखा है कि उनको पापों में दबे रहना, अभिलाषाओं में फंसे रहना उनको ऐसा अच्छा लगेगा। कब होगा? अंत के दिनों में। वचन 7 कहता है कि सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं बनती। अब इसलिए मैंने क्या कहा था, कॉन्टेक्स्ट टोटल पढ़ोगे तो विश्वासी की बात हो रही है, अविश्वासी की नहीं बात हो रही है। दोस्तों इसको कभी कभी है ना हम लोग नजरअंदाज करते हैं, अरे अविश्वासी की बात हो रही है, नहीं विश्वासी की बात हो रही है। तो लिखा है कि सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वचन 8 लिखा है कि जैसे यूनेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, कभी निर्गमन की किताब उसका 7 का 11 आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे ठहरे हैं। वाह, यूट्यूब पे कितने लोग हैं? या अभी मुझे कम से कम फेसबुक यूट्यूब पे मिला के कम से कम 1000 के आसपास लोग देख रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना होगा। आज का वीडियो फिर एक और बार खूब शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर करिए। मसीह मंथन के जितने एडमिन्स अगर मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग सभी लैंग्वेजेस में, मसीह मंथन का तेलुगु है, कन्नड़ा है, तमिल है, गुजराती है, नेपाली है, इंग्लिश है, मराठी है, सब में शेयर करिए, सब में शेयर करिए। वाह, जैसा लिखा है ये ऐसे लोग हैं जिनके पास में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। वचन 9 देखिए क्या लिखा है, जिसको मैंने लाल से जिसका फॉन्ट बड़ा किया है, लिखा है पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। किससे आगे नहीं बढ़ सकते? ऐसी हरकतों से, ऐसे उल्टे सीधे बातों से और परमेश्वर के मसीह के समाज को बिगाड़ने में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि लिखा है क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। और मैंने ब्रैकेट में MMB डाला है, मतलब मसीह मंथन बैठक को हम क्या तैयार कर रहे हैं कि इन सभी गोलियात को उजागर करो ताकि दाऊद को हम तैयार कर सकें, ताकि इनको जो है एक्सपोज कर सकें और इनकी गलतियों को ला सके जैसे वे प्रकट हुए थे। कब? मूसा के द्वारा।
मूसा के द्वारा, बहुत सारे नबियों के द्वारा उनको एक्सपोज किया गया था। क्या करूं और एक दिमाग में आ रहा है, लिखा है पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आज बहुत सारे, जीसस क्राइस्ट, एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम है साधु सल्वराज। आप लोग सभी जानते हैं, वो शायद चेन्नई के हैं, साउथ के हैं। साधु सल्वराज आपने सुना होगा, जो कि झोला पहनते हैं कुछ ग्रे कलर, माफ करें, ऑरेंज कलर का। उनकी दाढ़ी है सफेद, लंबे बाल हैं, ऐसा कुछ तो है उनका हुलिया। वो कह रहा था कि ट्रंप जो है 2021 का प्रेसिडेंट पक्की बात है बनेगा। अब आप सोच के देखिए, साधु सल्वराज सिंह वो व्यक्ति है जिसने ये कहा था 23 सितंबर को एंटी क्राइस्ट मंदिर में बैठकर डिक्लेयर कर देगा कि मैं एंटी क्राइस्ट हूं। वो फेल हो गया। उसके बाद वो कहता है कि ट्रंप जो है वो अगला प्रेसिडेंट हो गया, वो फेल हो गया। ऐसे बहुत सारी प्रोफेसी, बहुत सारे प्रचार झूठे, बहुत सारे बातें लिखा है, पर वे इससे आगे अब नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह समाज को बचाने के लिए इन झूठे लोगों से, इनकी झूठी प्रोफेसी से, इनके झूठे बातों से जो फंसा देते हैं, ऐसे मनुष्य तैयार करेगा परमेश्वर। लिखा है मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। ऐसे लोगों को तैयार करने का बेड़ा मसीह मंथन ने उठाया है, जो कि मैं आगे और रखूंगा। वचन 10 क्या कह देखो, पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। कौन कह रहा है? पौलुस किसको? तिमोथी को। वाह। वचन 11 कहता है, ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुस में, लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, जहां मुझे पत्थर से मार दिया गया था, दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ाया, क्योंकि पौलुस को प्रभु ने बचाया। वचन 12 क्या कहता है देखिए, पर जितने मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। और हमको इसकी रद्दी भर भी चिंता नहीं है। मैं फिर कहता हूं, मसीह मंथन के लोगों, आप लोग भी सुनिएगा, और जितने मुझे सुनते हैं आप लोग भी सुनिएगा, हमको रद्दी भर भी चिंता नहीं है। हमको रद्दी भर भी चिंता नहीं है कि हमको कौन क्या कहेगा, ना, कोई चिंता नहीं है। कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे विरोध में वीडियो बनाकर, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना वीडियो बना सकते हैं बनाइए, टाइम पास तुम्हारा, वह टाइम वेस्ट तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, सारा कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है, जो गलत है वो गलत है। लिखा है, पर तूने उपदेश में, चाल चलन में मेरे साथ में दुख उठाया है। लिखा है वचन 12, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वे सब सताए जाएंगे, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। सीधे इसका मतलब क्या है? फेसबुक और यूट्यूब वालों, आपको यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि धोखा बहुत है आज मसीह समाज में। धोखा देने वाले भी हैं, धोखा खाने वाले भी हैं। और ऐसा लिखा है 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 15 और 16 में कि जैसा सड़ा घाव फैलता है ना शरीर में, वैसे इनकी टीचिंग फैलेगी। निकालो जल्दी से 2 तिमोथी का, तुम्हारे पास हिंदी बाइबल है, 2 तिमोथी की किताब उसका 2 अध्याय वचन 16, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 16। मुझे 1 सेकंड दीजिए, बीच बीच में पवित्र आत्मा बात करता है, हमें सुनना चाहिए। जी वंडरफुल जीसस, बात को समझना होगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16 जी, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 16 ऐसा लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनका वचन, देख लीजिए वचन 17 कहता है, उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। सड़े घाव की तरह। तो इसका मतलब क्या है अजीजों? आपको समझना होगा। इसका मतलब यहां है कि मसीह समाज में ऐसे लोग आएंगे जो मसीहा का वचन का विरोध करेंगे और मसीह समाज को जाना जहां वहां नहीं ले जाएंगे। ये गलतियां करते चले जाएंगे। वचन 14, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था।
क्या सीखा था? मसीहा का प्रचार। क्या सीखा था? मसीहा का डॉक्ट्रिन। क्या सीखा था? मसीहा का रास्ता। उस पे तू चलता रहना, दैट्स इट। क्योंकि बिगाड़ने वाले आएंगे। मैं रखूंगा आज बहुत सारी बातें। वचन 15 कहता है, बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से तीमोथी, बचपन से पवित्र शास्त्र को तू अच्छे से जानता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। अभी वचन 16 को देखिए, लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो पवित्र शास्त्र, मसीहा का वचन मसीह समाज को ठीक करने के लिए दिया है। मसीहा का प्रचार मसीह समाज को सुधारने के लिए दिया है। अगर कोई उल्टा सीधा हरकत करता है, इसी पवित्र शास्त्र से उनको डांटो, उनको करेक्ट करो, करेक्शन लेकर आओ। यही तो लिखा है। और इसी को करता था पतरस, इसी को करता था पौलुस, इसी को करता था तीमोथी, इसी को करता था टाइटस, और इसी को करते थे पहले सदी के लोग, और आज 21वीं सदी के 10%। तो डैनियल राज क्या कर रहा है? वही चीज कर रहा है ना। इसको देखिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और लिखा है कि हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर का काम परफेक्टली चल सके मसीह समाज में। यह उसका मतलब है। अब आप सोच के देखिए, ऐसा प्रचार अगर नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करें? बताइए ना, कौन सी बातें लेकर आए? एक तरफ क्या कहते हैं, किसी ने बोला था, जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा ऑपरेशन। आप समझे कि नहीं समझे? जितना बड़ा बीमारी है ना, उतना बड़ा ऑपरेशन करना होगा। जितना बड़ा चोट है, उतना सख्त इलाज करना पड़ेगा। नाउ एक उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि मुझे आज बहुत सारी बातें रखनी है। लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा, इजरायली जो परमेश्वर का समाज था। एक उदाहरण रख रहा हूं कि इजरायली जो परमेश्वर का समाज था, क्या किया था इस समाज ने। रखने जा रहा हूं, इब्रानी किताब उसका 3:10 लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा। किससे? इजराइल के समाज से। क्यों रूठा रहा? मैं आपको बताता हूं। लिखा है, और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। ओहो, तो ये इज़राइल एक ऐसा समाज था उन दिनों में, जिसको मूसा लेकर चला 40 साल, उसके बाद यहोशू, फिर उसके बाद में राजा, फिर उसके बाद में नबी, फिर उसके बाद में यीशु के आने तक में उसके लोग। लेकिन ये इज़राइल, ऐसा लिखा है, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, नहीं समझा। और इसी का 3:17 से 18 तक क्या कहता है देखो, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनकी लाशें माफ करें, लौथें, लाशें मतलब लाथें, जो भी है, जंगल में पड़ी रही। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उन्हीं से जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। तो इसका मतलब है, ये पहला एक ऐसा समाज था जिसको कहते हैं इज़राइल, जिसको कहते हैं यहूदी। एक ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने जंगल में ढेर कर दिया। किसके चलते? आज्ञा नहीं मानी। देख लीजिए ना, आज्ञा नहीं मानी। आज भी परमेश्वर का एक समाज है, उसको कहते हैं यीशु की कलीसिया, मसीह समाज। अगर वो भी भटक जाएगी तो देखो क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 2:4 लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, ब्रैकेट में परमेश्वर को, वो कहता है मैं परमेश्वर को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है, वह झूठा है। कैन यू बिलीव दिस? वह झूठा है। दोस्तों, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। इसका मतलब है उसमें यीशु नहीं है। अब इसी को देखिए, मैं रख रहा हूं, मसीह समाज की बात कर रहा हूं। 2 यूहन्ना 1:9 क्या कहता है देखिए, जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, जो पास्टर, जो रेवरेंड, बिशप, प्रभु का दास, कलीसिया आगे बढ़ जाती, किससे? मसीह की शिक्षा में बनी नहीं रहती, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पुत्र भी है। कैन यू बिलीव दिस? क्या गजब की बात है, देखिए ना। तो इसका मतलब है, कुछ लोग मसीह की शिक्षा को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है, मसीह समाज को, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी, मसीह समाज को यीशु की शिक्षा में रहना है। मसीह समाज को मसीह की शिक्षा से अलग नहीं होना है।
यही प्रयास मैं कर रहा हूं लगातार, और यही प्रयास हम सबको करना है कि यीशु की शिक्षा में जो बना रहेगा वही प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ेगा। इसी को पौलुस ने क्या किया, देखो ये चित्र देख लीजिए, यही चीज को पौलुस ने क्या किया। देखिए पौलुस की मिनिस्ट्री क्या थी, कलीसिया को ठीक करना। देखिए पौलुस की सेविकाई में ज्यादा क्या होता था, ये देख लीजिए। तीतुस का किताब 1:5, द बुक ऑफ टाइटस 1:5, चैप्टर 1:5 लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था। किसको, तीतुस को। कहता है मैं तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ आया था कि तू शेष रही बातों को सुधारे। ये शब्द पे गौर करिए जिसको लाल से मैंने एक्सचेंज किया है। लिखा है जो बातों को सुधारे मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। क्यों, ताकि वहां का मसीह समाज ना बिगड़े। वाह, वहां का मसीह समाज ना बिगड़े। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? हाँ, मसीह का समाज ना बिगड़े। इसका मतलब मसीह का समाज बिगड़ा था तब क्रेते के लोग बिगड़े थे, तो पौलुस कहता है मैं तुझे जानबूझकर वहां रखा हूं। मुंबई में मुझे रखा है, नागपुर में किसी को रखा होगा, पुणे में किसी को, कलकत्ता में किसी को, शोलापुर, कोल्हापुर, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आपको अमेरिका, यूरोप का, अफ्रीकन कंट्री, जापानीज कंट्री, कहीं ना कहीं रखा है ताकि आप जो है लोगों को सुधारे, प्राचीनों को भेज भेज कर। मुझे मौका मिला है इस युग में 21st सेंचुरी में आपके बीच में खरा प्रचार कर सकूं, जिसके चलते परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में रखा है। और आप सभी का धन्यवाद जो कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग अभी मुझे देख रहे हैं। लिखा है प्रेरितों के काम उसका 20:28 से 30। ना पौलुस का दर्द और पौलुस की तड़प आपको यहां पे दिखेगी। कैसे, मैं आपको बताता जा रहा हूं। लिखा है इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकस कर, अपनी और मसीह समाज की चौकसी कर, अपनी पास्टर तुम अपनी और अपने चर्च की चौकसी करो। क्यों, बहुत ध्यान से देखिए। लिखा है जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, मसीह समाज की रखवाली करो। कुछ लोग कहते हैं पास्टर डैनियल जैसा चल रहा है चलने दो, आपको क्या। तो फिर प्रश्न उठता है कलीसिया किसकी है? यीशु की है ना। तो यीशु तो अभी ऊपर बैठे, मुझको और आपको नीचे रखें। तो मैं जिस शहर का हूं, अगर उस शहर की कलीसिया, और याद रखो यीशु की कलीसिया सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल, आप उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो लिखा है जिस कलीसिया में तुमको रखवाली करके रखा है, मुझको रखा है, आपको रखा है, अगर मुझे यहां रखा है, मैं उसको, इसको, ऐसे को, वैसे को, ऐरे को, गहरे को, यीशु की कलीसिया को खराब होने नहीं दूंगा। जिसके चलते लिखा है जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया। किसको? यूनिवर्सल चर्च को। यूनिवर्सल चर्च को यीशु कहता है, पौलुस कहता है यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। तो तुम उसका मजाक बनाओगे, तुम उसको ऐसे ही सस्ते में समझोगे, तुमको जैसा चाहिए वैसे उसके साथ करोगे। तुमको लगता होगा यीशु अभी ऊपर है तो चुप बैठा है। जी नहीं, उसने मुझको, आप जैसों को, 10% को इस पृथ्वी पर रखा है ताकि कोई यीशु की कलीसिया, यीशु के समाज, मसीह के समाज के साथ में उल्टी सीधी हरकतें ना करे। देखो क्या लिखा है, मैं जानता हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, बहुत ध्यान से देखिएगा शब्द को। लिखा है फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे कुछ लोग आएंगे जो मसीह समाज को नहीं छोड़ेंगे, मसीहत को नहीं छोड़ेंगे, यीशु की कलीसिया को बिगाड़ेंगे। ऐसा पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद, लिखा है तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, कैसी बातें? टेढ़ी मेढ़ी। मैं इसको वापस से रखूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, जिसको कहते हैं ESV है, चैप्टर 2:20-30, जिसको मैंने अभी पढ़वा। लिखा है फ्रॉम अमंग योर ओन सेल्व्स विल अराइज men speaking twisted things to draw away the disciples आफ्टर देम। यीशु के चेलों को ऐसी कुछ बातें कहेंगे। लिखा है ट्विस्टेड थिंग्स, बातों को तोड़ मरोड़ कर, जिसको हिंदी ट्रांसलेशन कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी बातें। जो सीधी हैं उसको टेढ़ा करेंगे, जो टेढ़ा है उसको सीधा करेंगे, जो नहीं है उसको बताएंगे, जो बताना है वो नहीं बताएंगे। See that। और लिखा है ट्विस्टेड, और वो क्या करेंगे? डिसाइपल्स को अपने पीछे चलने के लिए यीशु के पीछे लें। मैं आऊंगा इसके ऊपर तगड़ा। लिखा है रोमियो किताब उसका 16 का 17 और 18, लिखा है कि अब हे भाइयों,
ग्लोरी टू गॉड। लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। ये जो शब्द है ना, ताड़ लिया करो, मैंने साधु सालवराज का नाम क्यों लिया? क्योंकि मैंने उसको ताड़ लिया। उसकी प्रोफेसी बकवास है, वो फॉल्स है। उसका जो प्रोफेसी था ना कि ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट फॉर 4 years, लेकिन वो फेल हो गया। और व्यवस्था विवरण कहता है ऐसे भविष्यवक्ताओं को तो पत्थर से मार देना चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि क्या गंद और क्या गंदगी फैला के रखी है मसीह के देह में। और पौलुस कहता है ऐसों को ताड़ लिया करो। मेरा बस चले अगर मैं लिस्ट बनाऊं मुंबई के अंदर ऐसे ताड़ लिए वाले की गिनती मैं रख सकता, जिनकी हजारों में हो जाएगी। ऐसे ताड़ने वालों की लिस्ट बनाओ तो पूना से, नागपुर से, पंजाब से, गुजरात से, आप क्या कहते हैं तुम्हारे साउथ से, सोच नहीं सकते कहां कहां से ऐसे जिनको ताड़ लिया जाएगा जो मसीह की शिक्षा के विपरीत हैं, मसीह की शिक्षा पे नहीं है। मुझे गुस्सा क्यों है अभी इस वक्त में? मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो मेरा घर नहीं बिगाड़ रहे हैं। अगर बिगाड़ भी देते तो मैं सह लेता, लेकिन वो किसका घर बिगाड़ रहे? वो मसीहा का घर बिगाड़ रहे हैं। इसी की वजह से गुस्सा है। बाकी तुमको जो करना है करो। लिखा है ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट के सेवा करते हैं। और चिकनी चुपड़ी, ये आ गया चिकनी चुपड़ी, सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। न्यू किंग जेम्स वर्जन कहता है रोमन 16:8 में, वो कहता है फॉर दोज हु आर सच डू नॉट सर्व अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बट देयर ओन बेली। अपने पेट की सेवा करते हैं। एंड बाय स्मूथ वर्ड्स एंड फ्लैटरेटिंग स्पीच डिसीव द हार्ट्स ऑफ सिंपल। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करूं? बताता हूं पहले इसको रख देता हूं फिर बताता हूं। टेढ़ी मेढ़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें। लिखा है स्पीकिंग ट्विस्टेड थिंग्स, स्मूथ वर्ड्स एंड फ्लैटरेटिंग स्पीच। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब मुझे बताइए कि अमेरिका के अंदर ऐसों की गिनती कितनी है? अफ्रीका के अंदर ऐसों की गिनती कितनी है? अपने भारत के अंदर ऐसों की गिनती कितनी है? अब आप सोच के देखिए कि जो बहुत सादा, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा शब्द कहां से बोलते हैं? बाइबल से। और कहते हैं, जिसको पौलुस कहते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल के अपने पीछे खींचते हैं। जितने भी देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? फेसबुक, यूट्यूब दोनों से बात कर रहा हूं। आप लोग नीचे कमेंट करें और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जितना हो सके इसको अपलोड के बाद भी और अभी भी शेयर करते चले जाइए, ताकि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे। मैं फिर कहता हूं, ऐसी बातें, कौन सी बातें टेढ़ी मेढ़ी, कौन सी बातें चिकनी चुपड़ी, स्पीकिंग ट्विस्टेड थिंग्स, स्मूथ वर्ड्स एंड फ्लैटरेटिंग स्पीच। इसका मतलब है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। कल किसी को सुन रहा था, नाम नहीं लूंगा। अगर इशारे से काम हो रहा है तो नाम नहीं लूंगा। जिस दिन नौबत आएगी मैं पक्का नाम लूंगा। ये बात तो तय है। वो पहले हैदराबाद का था, अभी हैदराबाद छोड़कर अभी वो कहीं तो दुबई या फिर कहीं और रहने लगा, लंदन या फिर अमेरिका में। या आता है कभी कभी शाम को। वो कल प्रचार कर रहा था, कहता है कि तुम शब्दों से तुम अपनी दुनिया बना सकते हो। जैसा कहोगे वैसा होगा। और गजब का एग्जाम्पल बाइबल से तोड़ मरोड़ के, जैसा लिखा है ना, ट्विस्टिंग वचन को, पतरस को कहा, पतरस तो पानी पे चल सकता है, तो कहते हैं हम मुसीबत पे चल सकते हैं, हम परेशानियों पे चल सकते हैं। बीच में एक और है, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को 40 साल संभाला वैसे वो हमको कोरोना में संभालेगा। उनको क्यों संभाला? उसका मकसद था। हमको और आपको क्यों संभालेगा? उसके पीछे भी एक मकसद होना चाहिए। ऊपर परमेश्वर ने अपना राशन का दुकान खोल के नहीं रखा है। लिखा है कि जो उसकी मर्जी पे चलेगा वो उसी का साथ देगा, जो उसके साथ रहेगा वो उसी का पिता है, वो उसी के बच्चे हैं। तुम दुनिया भर की गंदगी करोगे और कहोगे कि मेरा बाप ऊपर बैठा है, तो तुम्हारा बाप क्या पापी है? तुम्हारा बाप परमेश्वर जो है अपवित्र है। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। क्या बकवास करते हो? मात्र 20 सालों में, ध्यान से देखना, सिर्फ 20 सालों में 2000 जिस दिन लगा उस दिन से 2021 आज, मैं रिपीट करता हूं, फिर से बहुत ध्यान से सुनना, कि मात्र 20 सालों में सिर्फ 2000 जिस दिन लगा था, मैं इसको अपनी आंखों से देख रहा हूं, तभी मोबाइल नहीं था।
जी 2020 में मोबाइल नहीं था। मुझे लगता है कि आपका जो मोबाइल है ना, जो रिलायंस वालों ने सबसे पहले बनाया था, अनिल अंबानी ने मुंबई के अंदर 2005 में बनाया था, अगर मैं गलत नहीं हूं। और तब से लेकर अब तक सिर्फ 20 साल में मसीह समाज बहुत बिगड़ा है। शिक्षाओं के क्षेत्र में मसीह समाज बहुत बिगड़ा है। शिक्षाओं के क्षेत्र में भेड़ के भेष में भेड़िया शिक्षक बन गए हैं। मैं रिपीट करता हूं कि भेड़ के भेष में भेड़िए शिक्षक बन गए हैं। यह सिर्फ 20 सालों में बिगड़ा। अब इसको देखो, इनको भेजा है लूसीफर ने, मसीहा के शिक्षा को बिगाड़ो और मसीह समाज को सही शिक्षा से दूर रखो। वचन आपके बीच में रखा हूं, लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो, अगर नहीं करोगे तो तुम मेरे शत्रु हो। लिखा है, उसको भेजा है लूसीफर ने कि मसीहा की शिक्षा को बिगाड़ो और मसीही समाज को सच्ची शिक्षा से दूर रखो, सच्ची शिक्षा से दूर रखो। देखिए कैसे इन 20 सालों में मसीही समाज बिगड़ा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपने कभी ये पुस्तक का जिक्र सुना होगा जिसको कहते हैं द सीक्रेट बुक, ये है वो लेडी, और इसका नाम आपके बीच में रखा हूं, इसका नाम है बाय रोंडा बैन। ये वो महिला है जिसने 2006 में अपनी पुस्तक जिसको कहते हैं द सीक्रेट, इसको पब्लिश किया था और जिसकी कॉपी 30 मिलियन लोगों ने अब तक खरीदी है और 50 लैंग्वेजेस में इस पुस्तक का ट्रांसलेशन हुआ है। अब आप सोचोगे डैनियल भाई आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। यह पुस्तक कहती है सब परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर है, जानवर परमेश्वर है, पक्षी परमेश्वर है, जीव जंतु और सारी सृष्टि परमेश्वर है, पेड़ परमेश्वर है, सूरज परमेश्वर है, चांद परमेश्वर है, हर कोई परमेश्वर है। लिखा है कि यह पुस्तक ये सारी सिखाती है। अब इसको देखो, यशाया 42 का 8 क्या कहता है? मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। परमेश्वर ऐसा कहता है और यह पुस्तक वैसा कहती है। पुस्तक क्या कहती है पता है? यह कहती है कि हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं अपने तरीके से। वाह, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। साथ ही साथ यह पुस्तक कहती है आपको जो भी चाहिए अपने तरीके से अट्रैक्ट करो, जिसको कहते हैं सेल्फ अट्रैक्ट। आप अपने तरीके से अट्रैक्ट करो और 4 तरीके से आप इसको अपनी तरफ कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, सबसे पहला नो व्हाट यू वांट, सेकंड बिलीव यू विल गेट इट, तीसरा है विजुअलाइज और चौथा है स्पीक इट लाउडली। इसका मतलब है आपको जो चाहिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा कहता है विश्वास करो आपको मिल जाएगा। तीसरा कहता है विजुअलाइज करो, चित्र बनाओ, दर्शन में देखो। चौथा कहता है उसको बोलते रहो। और इसी को कहते हैं एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। यही सबकी प्रैक्टिस चल रही है आजकल की कलीसियाओं में भी, और इस शिक्षाओं को बड़े बड़े सेवकों ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं रिपीट करता हूं कि बड़े बड़े सेवकों ने इस शिक्षाओं को एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहते रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो पहला हैदराबाद का था, अभी विदेश में जाके सेटल हो गया है। वो यही प्रचार कर रहा था कल के वीडियो में, कल के फेसबुक के प्रचार में मेरे हाथ लग गया था। वो कहता है कि तुम बोलो चीजें हो जाएगी, यू स्पीक इट एंड थिंग्स विल बी योर्स। ऐसे प्रचार कर करके वो सीधे साधे, पढ़वाया था ना, सीधे साधे मसीह लोगों को बिगाड़ रहे हैं। उसको कहते चिकनी चुपड़ी बातें। अब आप बताइए क्या ये पंजाब में नहीं चलता? पंजाब में 4 से 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं और उनको देखकर उनके कॉपी कैट्स आ रहे हैं पंजाब में। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कॉपी कैट पंजाब के 4 से 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ये करते हैं। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है। उनकी टीचिंग कैसी होती है मालूम है? प्रार्थना कैसे करें सक्सेस होने की, उपवास कैसे कर सकते हैं अपने वीजा को पाने की, आप कैसे तरक्की कर सकते हैं, आप कैसे महान व्यक्ति बन सकते हैं, आप कैसे पैसे वाले बन सकते हैं। सब कुछ उल्टा चल रहा है। मसीहा का प्रचार और मसीह का समाज दोनों साथ में नहीं चल रहा है। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। यही सब कुछ प्रैक्टिस चल रहा है आज, और इसको बड़े से बड़े सेवकों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोच के देखो लूसीफर ने किस हद तक अपनी टीचिंग मसीह समाज में घुसा दी है। कुछ लोग अमेरिका से हैं जो बहुत फेमस हैं, इनकी चर्च में 60 से 50 हजार लोग आते हैं। और भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कलीसिया में लाखों के ऊपर लोग आते हैं एवरी संडे। उनको क्या खिला रहे? यही कुछ।
जीसस क्राइस्ट, आपको पता है इनको सबको एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, इनको दरअसल छेले बनाकर भेजना है। देखो इनकी मूर्खता और आपकी मूर्खता, जो इनके पीछे आप अंधे बनकर चल रहे हो, इन सभी को, ऐसों को यीशु के पीछे चलाना है। ये खींच रहे हैं अपने पीछे। मैं रखूंगा उसको भी, मुझे माफ करिए, थोड़ा टाइम लगेगा आज। जानते हो आज मसीहत कैसी हो गई है? देखिए इसको, देखना इसको, आज की मसीहत कैसी होगी। आपका फोकस इसी पे रखे। जानते हो आज मसीहत कैसी हो गई है? खुले सांड की तरह ऐसी हो गई है मसीहत, ऐसी हो गई है मसीहत। इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं। न्यायों की पुस्तक उसका 21 का 5, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था, जिसको कहते हैं अपने मनमानी का सेवक, अपने मनमानी की सेविकाई, फिर अपने मनमानी का प्रचारक और अपने मनमानी की डॉक्ट्रिन्स। इसको कहते हैं खुला सांड, इसको कहते हैं खुला सांड। ये देख लो आप, मैं रख रहा हूं कुछ सेकंड तक इसको। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में अच्छे से जाए। या यूट्यूब पे कितने लोग हैं? या ग्लोरी टू गॉड। कैसे पॉसिबल है? और यही हुआ था इजरायलियों में, जिसको जैसा लगता था वैसे चल रहे। मसीहा का मसीह समाज है, आपके बाप का नहीं। मैं फिर कहता हूं, चर्च तुम्हारा नहीं है, चर्च परमेश्वर का है। तुम चर्च पे अपनी बॉसगिरी नहीं कर सकते। मैं उसको भी रखूंगा। अपने मनमानी का सेवक, अपने मनमानी की सेविकाएं, अपने मनमानी का प्रचारक और अपने मनमानी की डॉक्ट्रिन्स बनाते हैं। जैसा जिसको लगता है वैसा कर रहे हैं। तेल से प्रार्थना कर देंगे, कहते हैं बाइबल में लिखा है तेल, कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन तेल की बोतल बिक रही है, घंटों बिक रही है और लगातार बिक रही है और करोड़ों कमा रहे हैं। मैं रख रहा हूं उसको भी, रख रहा हूं उसको। आज पूरी दुनिया में यीशु के नाम पर खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, यीशु के नाम पे खूब पैसे कमाए जा रहे हैं। जिसको एक वक्त था चर्च कहते थे, जहां मन बदलते थे, जहां पापी उद्धार पाते थे, जहां जिंदगी मिलती थी, वही चर्च की बिल्डिंग आज कमर्शियल बन गई है, कमर्शियलाइज कर दिया गया है, जिसमें पैसे छप रहे हैं, जिसमें पैसे मिलते हैं। यीशु का नाम लो, पैसे आते हैं। ये चल रहा है आज। तो पास्टर डैनियल आप क्या कह रहे हैं? मसीहा का प्रचार, मसीह का समाज, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ऐसा लिखा है, देख लीजिए। प्रार्थना का अलग रेट है, प्रचार का अलग रेट है, वर्शिप का अलग रेट है, म्यूजिशियंस का अलग रेट है। आज सब कुछ बिक रहा है, आज सब कुछ बिक रहा है। प्रचारक कहता है मैं आऊंगा, मेरा इतना रेट है। प्रचार के लिए मेरा, प्रार्थना के लिए मेरा इतना रेट है। मैं वर्शिप करूंगा लेकिन मेरा इतना रेट है। म्यूजिशियंस का मेरा इतना रेट है। आज सब कुछ बिक रहा है, आज सब कुछ बिक रहा है, आज सब कुछ बिक रहा है। गुस्से की सीमा नहीं है साहब, क्योंकि 20 साल मैं भी इसी में था और मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वो चाहे मुंबई के लोग हों इस कैटेगरी में, पूना के, नागपुर के, पंजाब के, गुजरात के, आंध्रा के, कर्नाटका के, चेन्नई के, आप जहां से जहां तक को मैं जानता हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इन सब का रेट लगता है, इन सब का रेट लगता है। अब इसको देखो, आपको या फिर हमें बाइबल दी गई मसीह समाज को तैयार करने, ना कि पैसा कमाने। आप देख लीजिए, यीशु ने पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में, आपके हाथ में इसीलिए दी गई ताकि हम मसीह समाज को तैयार करें। इस बाइबल से पैसे कमाने के लिए नहीं, इस बाइबल से पैसे कमाने के लिए नहीं। एक और वचन पढ़ना, गलतियों 6:6। किसी बहन ने पंजाब से मुझे कॉल किया था, नाम नहीं बताऊंगा। मैं उनको यह समझा रहा था क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। आइए बताता हूं क्या। गलतियों 6:6, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 6 है। देखो क्या लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। इसको अभी फेसबुक ला के दे दो, या फिर जो पहला था। देखिए वचन क्या कहता है, सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। तो एक विचित्र प्राणी, एक महामूर्ख आदमी कहता है कि देखो बहन, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 6:6 में कि तुम अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करो। तो उसने इसका सहारा कैसे लिया पता है? पैसे कमाने का। मैंने उसको काउंसलिंग करी उस बहन को और वो समझ गई। अगर शायद अभी देख रही है तो वो बात को समझ रही होगी, वो समझ रही होगी। मैं फिर कहता हूं,
ऐसे किसी सेवक को, ऐसे किसी वर्शिपर को, ऐसे किसी पास्टर को, ऐसे किसी बिशप को, रेवरेंड को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को, देसी हो विदेशी हो, अगर वो बाइबल को रखकर, यीशु को रखकर अगर पैसे कमाने आ रहा है, उसके मुंह पे दरवाजा बंद करो, बोलो नमस्ते, उसको बोलो नमस्ते, क्योंकि अब हम सब समझते हैं। मैं फिर कहता हूं, प्रार्थना के लिए रेट नहीं लगना चाहिए। कहते हैं प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास आपके घर पे आ जाएंगे, या आप उनके घर पे चले जाओ, लेकिन 10-20 हजार रुपए देना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना लूसीफर की है, परमेश्वर के कभी नहीं हो सकती। ऐसा सेवक लूसीफर का होगा, परमेश्वर का कभी नहीं होगा, जो खुद को बेच रहा है यीशु मसीह के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे। आज कलीसियाओं में वन मैन शो चल रहा है। आपको मैं बताता हूं कैसे। मैं रिपीट करता हूं कि आज कलीसियाओं में वन मैन शो चल रहा है। पास्टर बन गया है बिग बॉस। पास्टर बन गया है बिग बॉस, और बिग बॉस कहता है, जरा फोटो देख लो, बिग बॉस कहता है मेरे चर्च को छोड़ के नहीं जाना। जिस चर्च में तुमको उद्धार मिला है वहीं पे बंधे रहो। मेरी कोशिश होती है कि मैं इमेजेस के द्वारा मैसेज को कनेक्ट करवाऊं, जिसके चलते मैंने बनाया है। ये व्यक्ति है चर्च का मेंबर, जिसका उद्धार हुआ इसी चर्च में। ये यीशु का मेंबर है, ये यीशु का बेटा बेटी है, ये यीशु का सदस्य है, लेकिन इसको बांध के रखा है अपने चर्च में, जिसके चलते मैंने लिखा है कि पास्टर बन गया है बिग बॉस। और इस घर का बिग बॉस वो कहता है आज कलीसियाओं के लोग, देख लीजिएगा, आज कलीसिया के लोग कलीसियाओं के नियमों में बांधे हुए लोगों को कलीसियाओं के नियमों में बांध के रखें। कैसे, ये देख लीजिए, लिखा है अगर मेरे चर्च को छोड़कर गए तो तुम पर श्राप आएगा, और मेरे अधीन नहीं रहोगे तो तुम पर श्राप आएगा। जबकि इनको क्या कहना चाहिए था, अगर यीशु को छोड़ के गए तो श्राप आएगा, यीशु से अलग हो गए तो श्राप आएगा। ये कहते हैं मेरे चर्च को छोड़ के गए तो श्राप आएगा, मेरे चर्च के पास्टर के अधीन न रहे तो श्राप आएगा। और कुछ मूर्ख लोग हैं, क्या कहते हैं पता है? मूर्ख लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि पास्टर के विरोध में बात नहीं करना चाहिए, पास्टर के अगेंस्ट में बात नहीं करना चाहिए। एग्री करता हूं, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो कहते हैं ना, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। ऐसे सेवक हैं तो हम अधीन रहेंगे, ऐसे प्रचारक हैं तो हम अधीन रहेंगे। मैं अधीन रहूंगा। अगर मैं किसी चर्च का पास्टर हूं तो मैं उनसे अपेक्षा करता हूं, लेकिन ऐसों का क्या करें जो बिग बॉस बन के बैठे हैं? मेरा प्रश्न यह है, ऐसों का क्या करें? और ऐसों का क्या करें जो कलीसिया में बांध के रखते हैं? कहते मेरे चर्च को छोड़कर गए तो तुमको श्राप आएगा, मेरे अधीन नहीं रहोगे तो तुमको श्राप आएगा। मैं बहुत कुछ डाल सकता था। अब इसको देखिए, लूसीफर के शिक्षक को और लूसीफर के शिक्षाओं के साथ क्या क्या करना चाहिए जो मसीह समाज को बिगाड़ रहे हैं। 2 यूहन्ना 1:9-11 मैं आपको बताता हूं इनके साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब इसको देखो, यदि कोई मेरे पास आए, या माफ करें, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई तुम्हारे पास आए, फेसबुक, यूट्यूब, फेस टू फेस चर्चेस में, क्रूसेड में, यदि तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन सी शिक्षा? यीशु की शिक्षा ना दे, लिखा है उसे ना तो घर में आने दो, और लिखा है ना उसको नमस्कार करो। ऐसों को घर आने मत दो और ऐसों को नमस्कार मत करो, क्योंकि जो कोई उस जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब बताइए, यही वजह है कि ऐसों को फेसबुक, यूट्यूब पे मैं खूब डांट लगाता हूं, और मैं आप सबको सतर्क करता हूं कि ऐसों को नमस्कार मत करो, ऐसों को अपने घर पे मत लाओ। इसका मतलब है ऐसों की वीडियो देखना बंद करो, ऐसों को फॉलो करना बंद करो, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, जो कहते हैं आपके साथ सब अच्छा होगा। ये डैनियल राज जो है ना, प्रचार करते हैं ना कि मिशन का काम, छेला बनाओ, कलीसिया बनाओ, आपको उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि प्रभु आपको पहले आशीष देगा,
मिलेगा, आपको नौकरी, बिजनेस, वीजा, आपका घर, मोटरसाइकिल से मारुति गाड़ी, मारुति से BMW, झोपड़े से बंगला, ऐसे प्रचार करते हैं ये लोग, जबकि यीशु की ये शिक्षा नहीं है, नहीं है, नहीं है। डंके की चोट पे बोलता हूं। कैसे पहचाने इन सबको? कैसे पहचाने? बहुत बड़ा प्रश्न है। कैसे पहचाने? मत्ती का 7:20 कहता है उनकी बातों से। देखो यीशु ने क्या कहा, सो उनके फलों से, इसका मतलब है प्रचार से, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। वाह, सी, ऐसों को कैसे पहचाने पास्टर डैनियल? उनकी बातों से। ऐसों को कैसे पहचाने पास्टर डैनियल कि ये लूसीफर का एजेंट है, ये लूसीफर का चेला है, ये लूसीफर का सेवक है, ये लूसीफर का? लिखा है ना पौलुस ने, ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे तुम्हारे बीच में जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर सीधे साधे लोगों को फंसाएंगे। और ये गुडनेस, ये 90% सक्सेस हो गए। मैं रखूंगा इस बात को भी, 90% सक्सेस हो गए। और इनकी तादाद कैसी है पता है? सड़े घाव की तरह, सड़े घाव की तरह। इनकी बातों से आप उनको पहचान लोगे। यही तो यीशु ने कहा। नहीं तो यीशु मसीह ये बातें क्यों कहता? मत्ती 7:20 में बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी बातों से तुम उनको पहचानोगे। मेरी बातों को तुम पहचानो, इनकी बातों को तुम पहचानो। मसीह समाज तुमको कह रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना। किसको? टेढ़ी मेढ़ी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, स्पीकिंग ट्विस्टेड थिंग्स, स्मूथ वर्ड्स एंड फ्लैटरिंग स्पीच, माफ करें, फ्लैटरिंग स्पीच। वाह, सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप मसीह समाज को बिगड़ने से बचाता रहेगा। ऐसों से, क्योंकि आज मसीह समाज बहुत डेंजरस लोगों के हाथों में है, बहुत ज्यादा डेंजरस लोगों के हाथों में। आप सोच नहीं सकते ऐसे लोगों के हाथों में, ऐसे लोगों के हाथों में। आपको जो पसंद आते हैं ना प्रचारक, माय सो कॉल्ड प्रीचर, माय सो कॉल्ड पापा, माय सो कॉल्ड वर्शिप लीडर, अरे क्या गाता है, अरे क्या बोलता है, ये लोग हैं वो। जो यीशु की बात नहीं करता वो शैतान का सेवक है। जो यीशु की तरफ आपको नहीं खींच रहा वो शैतान का सेवक है। जो चेले नहीं बना रहा वो शैतान का सेवक है। जो लाखों की भीड़ खुद की तरफ इकट्ठा कर रहा, तेल बेच रहा, पानी बेच रहा, नमक बेच रहा, घड़ी बेच रहा है, फोटो बेच रहा है और इजराइल का ट्रिप करता है, ये ऐसे लोग हैं जो आपको यीशु की नहीं अपनी तरफ खींच रहे हैं बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातों से। मैं इस स्लाइड के साथ में आपके साथ प्रार्थना में जाना चाहता हूं। ये आखिरी स्लाइड था, मैं वापस आ रहा हूं। इसको खूब शेयर करिएगा, इस वीडियो को खूब लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझको और आपको मिलकर मसीह समाज को बचाना है। मैं वापस रखना चाहता हूं उस स्लाइड को, एक सेकंड दीजिए, कि मसीह समाज, माफ करें, मसीह समाज मसीह समाज को मसीह मंथन बैठक बचाता रहेगा। मैं यहां से आपको एक ओपन वेलकम देना चाहता हूं। अगर आप मुझसे मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। सिर्फ एक साल में मसीह मंथन जिस स्पीड से और जिस गति से बढ़ रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सभी लैंग्वेज में हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारे सेवकों को अभी तक हम तैयार कर चुके हैं। मसीह मंथन का ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, एप्पल का ऐप अभी तैयार हो रहा है, और साथ ही साथ में वेबसाइट है www.मसीहमंथन इतना टाइप कर दीजिएगा .com आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी सुविधाओं के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर कोई आपको धमकी देता है, अगर मेरा चर्च छोड़ के गया, तुमको मैयत नहीं कराएंगे, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं कराएंगे, तुम्हारा बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उसकी रद्दी भर भी चिंता नहीं करना, क्योंकि मसीह मंथन आपको सारी सुविधा देगा। लेकिन एक ही शर्त पे, मसीह के समाज को मसीहा के प्रचार से अगर आप लेकर चलना चाहते हो तो आपका स्वागत है, क्योंकि बहुत डेंजर लोगों के हाथों में मसीह समाज आ गया है, उसको बचाना है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान हाथों में आता हूं प्रभु जी, और मैं कहता हूं आज की जितनी बातें एक एक व्यक्ति के हृदय में घर करने पाए, मैं विनती करता हूं पिता परमेश्वर, इनको पक्का कर, इनको मजबूती दे, इनको होशियार बना, ताकि परमेश्वर डिसन करने वाली स्पिरिट, आत्मा को परखने वाली बातें इनके अंदर जोरों से काम करने पाए। मैं जानता हूं कि प्रभु आप करोगे, और ऐसे खतरनाक लोगों से, ऐसे डेंजरस लोगों से जो सोशल मीडिया में
घुस कर बैठे हुए हैं, छुप कर बैठे हुए हैं, जो मसीह के समाज को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज कर सकें और इनको सामने ला सकें, जिसकी बात पौलुस कर रहा है। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। नाउ दोस्तों, फिर अगले संडे फेसबुक और यूट्यूब पर आपको हिंदी ऑनलाइन चर्च फिर मिलेगा, और साथ ही साथ मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट संडे से जो मसीह मंथन के चर्च में डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, हम उनके लिए जूम पर, मैं रिपीट करता हूं, जूम पर आपको सुविधा देंगे कि आप लोग सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकें और ऐसी बातों को हम लोग सीख सकें। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फिर कहता हूं फेसबुक और यूट्यूब वालों, इस प्रचार को, आज के वीडियो को जो रखा है मसीहा का प्रचार और मसीही समाज, इस वीडियो को